आगे हम बात करें तो राजधानी रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शरीक होकर कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने पहुंचे थे और रांची पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और अमित शाह के साथ झारखंड के चुनाव के प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और झारखंड की सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। इधर रांची के प्रभात तारा मैदान में गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर गरजे। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में घोटाले की सरकार चल रही है तो कांग्रेस और हेमंत सोरेन इसमें बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि देश में आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा झारखंड में ही घट रही है। बीजेपी की सरकार बनने पर एक श्वेत पत्र लाया जाएगा। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है कि आने वाले दिनों में सरकार किसकी बनने वाली है। भाई जरा जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? और जोर से बोलो, किसकी बनने वाली है? झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देश भर में कोई भी चुनाव अगर जीतती है तो चुनाव जीतने का आधार मंच पर बैठे हुए भाजपा नेता नहीं, मेरे बूथ के कार्यकर्ता होता है, बूथ का कार्यकर्ता हो। हमारी मोदी सरकार हो, चाहे बाबूलाल जी की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो या अर्जुन मुंडा की सरकार हो, भाजपा सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे आपको सर झुकाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा आप सीना तान कर, सर ऊंचा रखकर झारखंड की जनता के बीच में जा पाओ, इस प्रकार से शासन किया है। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। एक घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। भाइयों बहनों, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की चिंता करने की बजाय आदिवासियों के क्षेत्र में लैंड जिहाद, लव जिहाद कर कर भूमि का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं और जनसंख्या का संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। अब भी घट गई है। बाबूलाल जी ने कहा है वो सही है। देश भर में कहीं आदिवासी जनसंख्या कम हो रही है, केवल और केवल झारखंड में हो रही है। तो बता दें आपको कि रांची आगमन पर अमित शाह पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर मंच पर हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को और घोटाले के मुद्दों को पूरी तरीके से सरकार पर गरजते हुए नजर आए अमित शाह। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, और
विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी कोई भी कसर झारखंड में नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के मद्देनजर हमने लगातार, अगर हम बात करें बीते दिन से भी, तो शिवराज सिंह चौहान का दौरा होता है, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा आते हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी आते हैं और अब अमित शाह भी रांची पहुंचे, जहां उनके साथ मंच पर शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता भी एक मंच पर रहे। तो कौन कौन सी बड़ी बातें जो अमित शाह ने अपने मंच पर कही और क्या कुछ मूल मंत्र दिया गया है कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल, देखिए अंकिता, आज अमित शाह का एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे और लगातार इनके दौरे से पहले जो है झारखंड के जो प्रभारी और सब प्रभारी और दो पूरे झारखंड के जो संगठन के जो प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये तीनों नेता लगातार झारखंड दौरे पर थे और खासकर चुनावी प्रभारी की बात की जाए शिवराज सिंह चौहान और सब प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो लगातार जो है वो झारखंड दौरे पर आ रहे थे, झारखंड दौरे पर थे क्योंकि अमित शाह का दौरे पर आ रहे थे, झारखंड दौरे पर थे क्योंकि अमित शाह का 20 तारीख आज का जो है वो तय हुआ था और आज ही के दिन बीजेपी की एक बड़ी बैठक थी, विस्तारित कार्यकारिणी समिति की भी बैठक थी। उस बैठक में वो जीत का मंत्र देने के लिए अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ बड़े लंबे समय लोकसभा चुनाव के बाद पहला दौरा जो है ये अमित शाह का था, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए वो बीजेपी के जो पक्ष में सकारात्मक पहलुओं पर वो जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव पर रिजल्ट नहीं दे पाई। यही कारण है कि बीजेपी का आलाकमान अब खुद विधानसभा चुनाव का नेतृत्व अपने हाथ में लिए हुए और खुद सभी कई सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। देखिए अगुवाई तो कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में चुनाव जरूर लड़ी जाएगी, लेकिन नेतृत्व जो है जो निर्देश जो है वो आलाकमान से आएगा कि बीजेपी को जो स्टेप बाय स्टेप हर एक निर्देश जो है आलाकमान से आएगा। देखिए अमित शाह का आज का दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि लगातार जो है उपचुनावों लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद और उपचुनावों में जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद से लगातार जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कल तक जिनका जोश हाई था उनके जोश में भी कमी आई थी। यही कारण है कि अमित शाह चाहते थे कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले एक बीजेपी का दौरा हो जहां पर कार्यकर्ताओं से वो बातचीत कर सके, कार्यकर्ताओं में जोश भर सके और कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए वो एक मंत्र दे सके, उन पर एक जोश जगा सके ताकि अपने क्षेत्रों में जाकर जो कार्यकर्ता है विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए। और साथ ही साथ देखिए हाल के दिनों में जो सिनेरियो बन रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, उन सिनेरियो पर पॉलिटिकल सिनेरियो पर बीजेपी कैसे हमलावर रहेगी, कैसे राज्य सरकार को घेरेगी, इसकी भी एक स्ट्रेटजी जो है बीजेपी दफ्तर में बनाई जा रही है। लगभग वो काम पूरा हो गया। थोड़ी देर के बाद झारखंड से बीजेपी के जो दफ्तर है प्रदेश कार्यालय वहां से अमित शाह निकलने वाले भी हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रदेश के नेताओं के साथ भी सेपरेट बैठक की, कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दिया क्योंकि प्रभात तारा मैदान पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका एक संबोधन भी था, वो भी हुई। कोर कमेटी की भी बैठक हुई, साथ ही साथ प्रदेश के जितने नेता हैं बीजेपी के उनके साथ भी उनकी बैठक हुई। तो अलग अलग 4 जो है राउंड्स पे अमित शाह ने बैठक ली और सब अलग अलग फीडबैक उन्होंने लिए कि कैसे बीजेपी विधानसभा चुनाव पे किन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव के समय राज्य सरकार को घेरेगी, जो आरोप पत्र बनेंगे उनमें किन विषयों को जगह देना है, साथ ही साथ जो घोषणा पत्र बीजेपी का बनना है उसमें किन मुद्दों को जगह दी जाएगी, इसकी भी पूरी एक जो ग्राफ्स है वो तैयार कर लिए गए। स्ट्रेटजी पूरी तैयार हो चुकी है। अब एक जो है 15 से 20 दिनों के अंदर भाजपा का आरोप पत्र भी जो है वो घोषणा होगा, उसको लाया जाएगा आरोप पत्र। और साथ ही साथ घोषणा पत्र चुनाव की घोषणाओं से पहले जो है बीजेपी अपना घोषणा पत्र लाने की तैयारी में भी है ताकि अपनी घोषणा पत्र को लेकर राज्य सरकार के नाकामियों को दोनों को एक साथ जो है राज्य की जनता के पास ले जा सके, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इन्हीं सब तैयारियों को लेकर जो अमित शाह का यह दौरा जो है वो था। देखिए अमित शाह का दौरा ये बाद में था, लेकिन बीजेपी की बैठक पहले तय हो चुकी थी, कार्यकारिणी की विस्तारित कार्यकारिणी समिति की बैठक, इसलिए अमित शाह का आज के दिन का जो है दौरा चुना गया ताकि बीजेपी के तमाम जब लीडर्स बैठक करेंगे, विस्तारित कार्य समिति की बैठक हो तो उसमें बड़े लीडर्स शामिल हो। क्योंकि देखिए हम लगातार टीवी 45 इस बात को दिखा रहा है कि कैसे जो है बीजेपी को अब बीजेपी आला कमान को प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बने रहिएगा खबर भी, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर
आपने अमित शाह के बयान को भी सुना। उन्होंने मंच पर से सीधे तौर पर मूल मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को किस तरीके से विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी भरपाई झारखंड विधानसभा चुनाव में जरूर करना चाहेगी। और इसी का नतीजा है कि कार्यकर्ताओं ने और तमाम नेताओं ने मंच पर जिस तरीके से संबोधन दिया, उस पर दावा किया गया है कि 2024 में झारखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी।